नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर, वास्तुशास्त्र। और खास तौर पर यह जानेंगे कि कैसे ये प्राचीन विज्ञान हमारी आर्थिक समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए इस ज्ञान की दुनिया में एक साथ कदम रखते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कि भाई एक कमरे का लेआउट भला किसी के बैंक अकाउंट के साइज पर कैसे असर डाल सकता है। पर जरा सोचिए, अगर इसमें सच्चाई हो तो आज हम इसी रोमांचक सवाल की तह तक जाएंगे। तो आखिर ये वास्तुशास्त्र है क्या? देखिए, ये सिर्फ घर बनाने के नियमों की कोई किताब नहीं है, बल्कि ये एक प्राचीन कला है, एक विज्ञान है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति की ऊर्जा के साथ तालमेल में कैसे रहा जाए। माना जाता है कि जब हमारा रहने या काम करने का स्थान सही तरीके से बना हो तो वो सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है, जिससे जिंदगी के हर पहलू में, खास तौर पर आर्थिक मामलों में सुधार आता है। तो चलिए अब वास्तु के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक को समझते हैं। वास्तु के अनुसार हर दिशा की अपनी एक खास ऊर्जा होती है, और कुछ दिशाएं तो आप मानिए धन और समृद्धि का पावर हाउस मानी जाती हैं। तो यहाँ 3 ऐसी खास दिशाएं हैं जिन पर हमें फोकस करना है। सबसे पहले उत्तर दिशा। इसे धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है, इसलिए सबसे जरूरी है कि ये जगह हमेशा साफ सुथरी और खुली खुली रहे, बिना किसी फालतू सामान के। फिर आती है उत्तर पूर्व दिशा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ये जल तत्व का प्रतीक है जो धन के प्रवाह को दिखाता है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ एक छोटा सा फव्वारा या कोई भी पानी का स्रोत रखना पैसे के फ्लो को बेहतर बनाता है। और आखिर में पूर्व दिशा, जहां से सूरज उगता है, नई शुरुआत का प्रतीक। तो बस ये पक्का करें कि यहाँ खूब रोशनी आए और ये हिस्सा भी खुला हो। दिशाओं की बात तो हो गई। अब जरा घर या ऑफिस के अंदर चलते हैं और उन खास जगहों पर नजर डालते हैं जिन्हें हम वेल्थ हॉटस्पॉट कह सकते हैं, जिन्हें थोड़ा सा ठीक करके आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। घर का मुख्य दरवाजा ये सिर्फ अंदर बाहर आने का रास्ता नहीं है, इसे अवसरों का यानी अपॉर्चुनिटीज का गेटवे माना जाता है। सोचिए, अगर गेटवे ही साफ सुथरा, रोशन और बिना किसी रुकावट के होगा तो सकारात्मक ऊर्जा और नए मौके कितनी आसानी से अंदर आएंगे। और वास्तु के हिसाब से इसके लिए सबसे अच्छी जगह उत्तर या पूर्व दिशा मानी जाती है। अब बात करते हैं तिजोरी की, या जहां भी कीमती सामान रखा जाता है। इसे घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह कोना स्थिरता यानी स्टेबिलिटी का प्रतीक है। और हाँ, एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात, तिजोरी का दरवाजा हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर खुलना चाहिए। लॉजिक वही है, ताकि धन का प्रवाह अंदर की तरफ बना रहे। किसी का भी वर्क स्टेशन, चाहे वो घर पर हो या ऑफिस में, उसकी प्रोडक्टिविटी का सेंटर होता है। तो वास्तु कहता है कि डेस्क को दक्षिण पश्चिम या पश्चिम में रखें, लेकिन इस तरह से कि काम करते वक्त चेहरा उत्तर या पूर्व की ओर हो। माना जाता है कि इससे न केवल एकाग्रता बढ़ती है, बल्कि आर्थिक सफलता के रास्ते भी खुलते हैं। अब कुछ ऐसी आसान तरकीबों को जानते हैं जो घर के पूरे माहौल की ऊर्जा को बदलकर किसी के भी जीवन में धन के प्रवाह को बढ़ा सकती हैं। छोटे छोटे बदलाव वाकई में बड़ा असर डाल सकते हैं। जैसे उत्तर दिशा में एक पानी का सोता। बस ध्यान ये रखना है कि पानी साफ हो और बहता हुआ हो, रुका हुआ नहीं। फिर घर की सजावट में हरे और नीले जैसे रंगों का इस्तेमाल करें, ये समृद्धि को आकर्षित करते हैं। और हाँ, घर में प्राकृतिक रोशनी और ताज़ी हवा का आना जाना भी बहुत जरूरी है। और हाँ, एक नियम जो वास्तु में सबसे जरूरी है, अव्यवस्था से बचना, यानी बेकार का सामान इकट्ठा ना करें। देखिए, एक गंदा या बिखरा हुआ कमरा ऊर्जा को रोक देता है, एक जगह ठहरा देता है। वहीं एक साफ सुथरा कमरा धन और सफलता को अपनी ओर खींचता है। तो इन सब बातों का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा आसपास का माहौल, हमारा घर, हमारी किस्मत को एक आकार दे सकता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि वास्तुशास्त्र हमें अपने माहौल को बेहतर बनाने की ताकत देता है। छोटे छोटे बदलाव करके हम एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो हमें हमारे वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करे। तो अब इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने वाला है। अपने घर या वर्क स्पेस में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव आज किया जा सकता है जिससे समृद्धि के लिए दरवाजे खोले जा सकें? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।